हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहसिन द वेटरनरी टिप्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आज तक आपको किसी ने भी वेटरनरी के किसी भी वीडियो में नहीं बताई होगी। जो क्वैक हैं वो एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें इस संबंध में ना कोई पढ़ा है उन्होंने, ना उन्हें कोई जानकारी। वो एंटीबायोटिक का मतलब समझते हैं, वो सबसे मजबूत रामबाण जानवर को ठीक करने का। तो साथियों, हमारी जो क्वैक से लड़ाई है तो हमें उनकी इसी कमज़ोरी का सबसे अधिक उपयोग करना है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि एंटीबायोटिक्स से जानवर ठीक नहीं होता। पशु ठीक होता है निदान से, डायग्नोसिस। आपने उसकी बीमारी के बारे में क्या पहचाना। अगर आप बीमारी पहचान गए, उसके बाद जो आप मेडिसिन उपयोग करेंगे तो पशु स्वस्थ होगा। दवाइयाँ पहले तय करने से पशु स्वस्थ नहीं होता। और क्वैक में और रजिस्टर्ड वेट पैरावेट्स में यही फ़र्क है साथियों, कि हमें पता है कि कौन सा एंटीबायोटिक कब लगाना चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कितने दिन लगाना चाहिए। ये सब बुखार उतारना है एंटीबायोटिक, दर्द कम करना है एनाल्जेसिक। अधिकतर क्वैक हैं, आप टेम्परेचर लेने लगे हैं वेट पैरावेट्स को देखकर। पैरावेट्स को भी कहता हूँ, बहुत से पैरावेट भी नहीं लेते थे, बहुतों को मैंने बताया, एडवाइस दी कि आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे तय करेंगे जब तक आप टेम्परेचर नहीं लेंगे। तो हमारे फील्ड की सबसे पहला हथियार है हमारा थर्मामीटर। बैग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक से अधिक थर्मामीटर मौजूद रहने चाहिए। आप फील्ड में पहुंचे जानवर के पास में और वहाँ आपने जो थर्मामीटर निकाला, पता लगा इसकी लो बैटरी हो गई है, तो आपका, अगर आप टेम्परेचर लेकर ट्रीटमेंट करते आए हैं आज तक, तो आपके सामने एक ब्लैक पिक्चर हो जाएगी। ठीक है, आप अंदाजे से ट्रीटमेंट करेंगे, हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन आपको दूसरे दिन तक टेंशन रहेगा। तो इसलिए आपको हमेशा बैग में 2 थर्मामीटर रखना है। एक हमेशा पॉकेट में रखने की आदत डाल लें, एक बैग में। आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट साथियों, जब तक आप टेम्परेचर नहीं लेंगे तब तक आप तय नहीं कर सकेंगे। आपने पशु का टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर आया 99 टू 100, मैक्सिमम 101 भी आ सकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप किसी भी एंटीबायोटिक का डिसीजन क्यों ले रहे हैं लगाने। क्वैक क्या करेगा? क्वैक को मतलब ही नहीं टेम्परेचर से, और टेम्परेचर ले भी लिया तो भी उसको ये नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मुझे तो ये समझा दीजिए कि इन्फेक्शन का सीधा साधा रिश्ता टेम्परेचर से है या नहीं। अगर इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर होगा। वायरल में चांस है कि एफएमडी वगैरह 3 दिन तक हो सकता है इन्फेक्शन नहीं है, तो लेकिन हमें ये पता है, सबको नहीं। फंडामेंटल आपकी जो नॉलेज है उसको क्लियर रखना है। आपको बेमतलब में आपके भी पैसे खर्च होंगे, पशुपालक के भी। एंटीबायोटिक तो सबसे महंगी औषधि है वेटनरी की। अब आप देखिए कि टेम्परेचर नहीं लेगा, टेम्परेचर लेगा तो भी उसको पता नहीं है। 99 टू 101 टेम्परेचर होगा, वो 3 ग्राम से 4.5 ग्राम तक का एंटीबायोटिक यूज़ करेगा। अब बताइए क्या रोल है उसका। समझाइए, आप समझ रहे होंगे ना इस चीज़ को। यूजलेस। पशु के लिए वो इतना हानिकारक है कि आप तो ये सोचिए कि एक फौजी को आपने ज़बरदस्ती लड़ा दिया, सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं है उससे। अब उसकी शक्ति तो हो गई ख़त्म। बॉडी में जो एंटीबॉडी बीमारी से लड़ने के लिए बनते हैं, उन पे सीधा साधा, अगर जितना अच्छा एंटीबायोटिक आप भारी भारी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, बॉडी का डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और जब हकीकत में उस पशु को इन्फेक्शन होगा तो आप कुछ भी लगा लें, पहली बात तो उसका बॉडी डिफेंस बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम, तो वो बीमारी से लड़ ही नहीं पाएगा। और लड़ नहीं पाएगा, फिर आप एंटीबायोटिक देंगे तो भी उतने असरकारक नहीं होंगे। इसलिए आप इस चीज़ को समझ के और अपने इलाज में ध्यान रखिए कि एंटीबायोटिक का अंधाधुंध उपयोग नहीं करें। अगर टेम्परेचर नहीं है तो एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना है। आपको सिम्टम देखना है क्या है, क्योंकि मैक्सिमम पशुओं में
जो पशुपालक से गलती होती है वो रख रखाव में, भाई कहीं खुला रह गया, थोड़ी सर्दी लग गई, थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग गई, या फिर चारा। सबसे इम्पोर्टेंट है चारा दाना। दाना चारे का कम खाना या अधिक खाना, इन दोनों कारणों से जानवर बीमार पड़ता है। कब्ज होगी, दस्त होंगे, इन्फेक्शन होगा, टिम्पनी होगी। इनमें आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा अगर इन्फेक्शन नहीं है तो। अगर लंबी बीमारी होती है तो हो सकता है इन्फेक्शन के बाद टेम्परेचर आ सकता है, लेकिन वो माइल्ड आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस क्वैक में और वेट पैरावेट्स, रजिस्टर्ड वेट पैरावेट्स में यही लाइन खींचिए कि आपको टेम्परेचर 100% जानवर का लेना है और टेम्परेचर के बाद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करनी है। धन्यवाद डॉक्टर मोहसिन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे द वेटरनरी टिप्स।